हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारा जो बुध ग्रह है वो 26 नवंबर को मंगल की राशि वृश्चिक में वक्री होने जा रहा है और जो 16 दिसंबर तक वहां पर वक्री रहे। तो उस वजह से कई राशियां ऐसी हैं जिनको कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ राशियां न्यूट्रल हैं जिन पर कि इन चीजों का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी में से हम कुछ राशियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके ऊपर की बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या कम पड़ेगा। उन राशियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जिसमें जो मेष राशि है वो पहली राशि है। तो मेष राशि के जो लोग हैं, है ना, उनके दिमाग में थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं, यानी वो इमोशनली जो है वो थोड़े से उतार चढ़ाव रह सकते हैं। वाद विवाद की स्थिति भी आ सकती है, मानसिक जो तनाव है उसकी स्थिति भी आ सकती है। हेल्थ थोड़ी सी डामाडोल रह सकती है, हेल्थ थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। और जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी थोड़े से उतार चढ़ाव परेशानियां आ सकती हैं। मन जो है वो काफी परेशान और बहुत लोनली फील कर सकता है। ऐसे टाइम पे मन में थोड़ा सा अनजाना अनजाना सा डर फील हो सकता है ना। और इस चीज को अगर आपको ठीक करना है तो आप उसके लिए जो है एक उपाय कर सकते हैं कि आप जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको श्रृंगार का जो है सामान दे सकते हैं, जैसे हरी चूड़ियां हैं, हरी चुनरी है। आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनमें से कि कन्या, क्योंकि बुध जो है वो आपकी बहन को, आपकी भांजी को, आपकी बेटी को और कहना चाहिए आपकी बुआ को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे लोगों को हरी चूड़ियां, हरी चुनरी, हरी साड़ी या इस टाइप के जो भी सामान है अगर वो गिफ्ट करते हैं तो वो बुध जो है वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। उसका जो है पॉजिटिव असर जो है वो आपको प्राप्त होगा। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो दूसरी जो राशि है जिस पर कि बुध का थोड़ा सा खराब प्रभाव रहने वाला है वो है मिथुन राशि। तो उसमें जो है उनको जो कार्य क्षेत्र है उनमें थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। स्थितियां थोड़ी ऐसे हो सकती हैं कि कुछ लोग जो है वो आपके विरोधी हों और आपका जो है नाम खराब करने के लिए कुछ कोशिशें करें या आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें जिससे कि आपकी इमेज खराब हो जाए। तो आपको ऐसे लोगों से जो है सतर्क रहना है, सावधान रहना है ना। जहाँ भी अगर कोई ऐसी स्थिति या ऐसे लोग हों तो बेहतर हो आप ऐसे लोगों से जो है दूर हट जाएं या ऐसी स्थिति से दूर हट जाएं, ताकि वो लोग आपके नाम का या आपके सम्मान का जो है वो फायदा ना उठा सकें, आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें, है ना। और इसके लिए जो है आप भगवान गणेश की जो है वो आराधना कर सकते हैं। तो अगर आप भगवान गणेश की आराधना करेंगे तो वो जो भी आपकी इस तरीके की निगेटिविटी आपके आसपास क्रिएट होने के चांसेस हैं, वो जो है आप उन निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। और आप गणेश जी की उपासना करेंगे तो प्रभु के आशीर्वाद से वो सारी समस्याएं जो हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। उसके बाद जो एक राशि है वृश्चिक राशि, उसके ऊपर भी जो है थोड़ा सा खराब जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो लगन की ही स्थिति में है। तो वहां पर जो है आपको मानसिक थोड़ी से तनाव मिल सकते हैं, मानसिक स्थितियां जो हैं वो आपकी बिगड़ सकती हैं, है ना। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने जो पढ़ाई लिखाई वाला वातावरण है उससे थोड़े से भटक सकते हैं, मेहनत से बोर हो सकते हैं, हो सकता है उनका मन ना लगे पढ़ाई में या काम में। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने फोकस को हटने नहीं देना है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने कामों पर फोकस नहीं किया तो वो चीजें जो है उनको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर है कि आप अभी ही थोड़ा सा अपने ऊपर बैलेंस रखें, ताकि वो चीजें आपके हाथों से बाहर ना जाएं कि जिसका कि आपको दुष्परिणाम बाद में झेलना पड़े। क्योंकि ग्रह तो थोड़े दिन एक राशि में रहने वाले हैं या एक स्थिति में रहने वाले हैं, लेकिन आपका जीवन तो उन सारी चीजों पर बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है। तो बेहतर है कि आप उन चीजों को इतना ज्यादा प्रभावित ना होने दें जो कि आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आप थोड़ा सा बैलेंस बना के अगर चलते हैं तो ये चीजें जो हैं वो आपकी
ठीक हो सकती हैं। जो मैरिड लोग हैं उनका जो है अपने पार्टनर के साथ जो है वो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा या थोड़े से मनमुटाव हो, तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, थोड़ा-सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, तो हो सकता है आपकी वाणी इतनी खराब हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल दें या अपने विचारों पर, अपनी बातों पर कंट्रोल ना रखें। तो अगर आप थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है कि आप उस समय को जो है, वो वैसे ही बिना किसी टेंशन के पार कर ले जाएँ और आपका रिश्ता या आपकी जो रिलेशनशिप है, वो उन चीज़ों से प्रभावित ना हो। अम, इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने पार्टनर की सुने ज़्यादा और बोलें कम। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि आप उस मुसीबत से बच जाएँ, उस टेंशन से बच जाएँ। ये आपके ऊपर ज़्यादा है कि आप कैसे उन चीज़ों को टैकल करते हैं। इसके लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं, तो आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, है ना? पंछियों को जो है मूँग खिला सकते हैं भिगोकर, तो वो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट देंगी, तो जिससे आपकी जो नेगेटिविटी है, वो दूर हो सकती है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, है ना? कुंभ राशि वाले जो हैं उनको थोड़ा-सा अपने करियर के क्षेत्र में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाज़ी में वो किसी ऐसे करियर का चुनाव कर लें जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, या फिर उनका मान लीजिए कोई बिज़नेस चल रहा है या करियर चल रहा है, तो उसमें जल्दबाज़ी में कोई ऐसा निर्णय ना ले लें, जिससे उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। या फिर जो व्यवहार है आपका, वो अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ इस तरीके का ना हो जाए कि आप उत्तेजना में, एकदम एक्साइटमेंट में कोई ऐसी बात बोल दें जो आपको बाद में परेशानी में डाल दे। तो बस यही चीज़ें हैं कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और साथ ही साथ अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपसे कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए या ऐसी बात आप कुछ ना बोल जाएँ जो कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? अगर आप किसी परेशानी में फँस रहे हैं, तो कोशिश करें कि किसी अनुभवी जो है पर्सन के साथ आप बातचीत करने के बाद ही किसी तरीके का निर्णय लें, ताकि आपको बाद में किसी बात का रिग्रेट ना हो, बाद में ये टेंशन ना हो कि मैंने किसी से पूछा क्यों नहीं, हो सकता है वो कोई आपको अच्छी सलाह दे पाता, है ना? और जो लोग जो है हायर स्टडीज़ में हैं, उनको हो सकता है थोड़े उतार-चढ़ाव आएँ, तो बेटर है कि वो अपने माइंड पर इतना बैलेंस रखें कि उनकी पढ़ाई-लिखाई में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना? उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है और परिवार के माहौल में भी थोड़ी-सी समस्याएँ आ सकती हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी उनको थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चलना है। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप गणेश जी की पूजा करें और प्रभु से ये विनती करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियों का अंदेशा है, वो परेशानियाँ जो हैं वो बिना आपको छुए ही आपके जीवन से चली जाएँ और आपका कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर उन चीज़ों का ना पड़े। उसके बाद जो है हम जहाँ पर अगर बात कर रहे हैं मेष की, मिथुन की और वृश्चिक की, कुंभ की, कि इन पर जो है बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वही जो है सिंह राशि, तुला और मकर में जो है बुध देव अपनी बहुत सारी कृपा बरसाने वाले हैं, तो इन लोगों को बहुत सारे पॉजिटिव जो है प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, है ना? तो सिंह राशि वालों के लिए ये है कि बुध ग्रह का जो वक्री होना है उनके करियर के लिए जो है वो बहुत ही शुभ जो है वो साबित हो सकता है। अगर आप इस समय पर जो है मेहनत करते हैं, नए-नए जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपने जीवन में उतार कर उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है ना? जो लोग लंबे समय से कोई नौकरी ढूँढ रहे थे, किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थे कि उनको करियर में कोई सेटलमेंट नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही है, तो हो सकता है ऐसे लोगों को कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो जीवन में आएँ, जिनका कि वो लाभ उठा सकते हैं। उनको अगर ये चीज़ें बहुत कुछ आपके ऊपर भी निर्भर करती हैं कि आप उनको लाइटली लेकर जाने देते हैं उन अपॉर्च्युनिटीज़ को, या फिर आप उन्हें ग्रैब करके उसका फ़ायदा उठाते हैं और उस पर मेहनत करके उसको अपने जीवन में ले आते हैं, ताकि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, आप जीवन में आगे बढ़ सकें। आपको बहुत सारे जो है अलग-अलग तरीके के बेनिफिट्स जो हैं
वो मिल सकते हैं, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। तो आपके जीवन में जो है बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो आ सकती हैं, है ना? आपके परिवार में भी बहुत सारी ऐसी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं जिसका कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। अगर धन का कोई आप निवेश करने के इच्छुक थे, तो आप धन का कहीं पे अच्छा-सा निवेश कर सकते हैं, यानी उसको अच्छे से जमा कर सकते हैं, है ना? यात्राओं से आपको इस समय बहुत लाभ मिल सकता है, तो आप कुछ यात्राएँ जो आपको लगता हो कि आपको बेनिफिट मिल सकता है उन चीज़ों का, तो आप कुछ यात्राएँ कर सकते हैं, है ना? परिवार में भी आपके बहुत सारी हैप्पीनेस आ सकती है। साथ में आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली बन सकती है, तो आपको अपनी वाणी पर भी अ, वर्क करना है और उसको पॉजिटिव बनाना है ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिवली प्राप्त हों। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे तुला राशि की, यानी बुध ग्रह जो है बुध संबंधी जो भी परेशानियां हैं उसको आपके जीवन से दूर कर सकते हैं, है ना? और आपकी वाणी में भी उस चीज़ से सुधार आ सकता है। आप जो है समाज में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, रिस्पेक्ट मिल सकती है। आपका व्यक्तित्व जो है वो लोगों को प्रभावित कर सकता है बिकॉज़ ऑफ आपकी वाणी अच्छी अच्छी वाणी की वज़ह से। और कहना चाहिए कि आप कार्य क्षेत्र में भी लोगों के साथ अपनी एक पहचान बना सकते हैं। वहाँ पर अच्छा काम करके लोगों के दिमाग में अपनी एक पॉज़िटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि शायद बहुत समय से नहीं बन पा रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एफ़र्ट डालेंगे, तो आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त हो सकता है कि अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आप इस समय पर प्रॉपर्टी और वाहन आदि के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना? कुछ अच्छा जो है अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं धन कमाने की। बहुत सारा काम आपके जीवन में आ सकता है जो कि आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपका समय जो है आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, बुध ग्रह की कृपा को जो है किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो ये काफ़ी कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है बिकॉज़ आपका अगर काम अच्छा होगा, आप पैसा कमाएँगे, तो कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी ही होगी। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे मकर राशि की। तो बुध के वक्री होने की वजह से जो कारोबार है वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है, आपका मन बहुत प्रसन्न हो सकता है, आपको चारों तरफ से लाभ मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना? और बहुत समय से अगर आप किसी जॉब में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब जो है चेंज हो जाए या आपका स्थान परिवर्तन हो जाए या आप कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपने करियर में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको अच्छी-अच्छी नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं और आप उनका लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, है ना? बहुत अच्छा जो है लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपको उसके लिए बहुत एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, यानी एफ़र्ट अगर आप डालते हैं तो उसके शुभ परिणाम जो है आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। घर परिवार में जो है कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ही हैप्पीनेस फ़ील कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लग सकता है उन सारी चीज़ों से। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो ऐसे बदलाव हैं, जो बुध ग्रह के वक्री होने की वजह से कुछ राशियों पर पड़ेंगे, कुछ पर खराब और कुछ पर अच्छे। लेकिन आपको इनमें से किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाना है क्योंकि ये एक सामान्य जानकारी है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से इसको अपने ऊपर लागू करने की कोशिश ना करें और ना ही अपने मन में किसी तरीके का कोई वहम बिठाएँ। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके चार्ट पर निर्भर करती हैं, तो आपके चार्ट के साथ कंबाइन करने के बाद ही जो है आप किसी एक निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि कौन-सी चीज़ आपके लिए पूरी तरह नेगेटिव हो सकती है, कौन-सी पूरी तरह पॉज़िटिव हो सकती है और किसका आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। है ना? ये जो जानकारी है वो सिर्फ़ एक सामान्य जानकारी है जो ग्रह के अनुसार या उसके परिवर्तन के अनुसार दी जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। बाय बाय।